आज हिंदुस्तान के लिए अपने आत्मा को टटोलने का दिन है। आपको पता ही हो, आज से महान डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान विश्व का इकलौता मुल्क बन गया है जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। चाइना पर नहीं है, ये कनाडा पर नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान को सिंगल आउट किया गया। मोदी जी ने 4 बार ट्रंप का फोन उठाने से मना कर दिया है। इधर एलन मस्क का अपना गेम चल रहा है। ट्रंप तो ट्रंप था ही। तो आज का यह एपिसोड, कानूनी एपिसोड, समर्पित है एलन मस्क वर्सेस मोदी गवर्नमेंट, सेंसरशिप या राष्ट्रीय सुरक्षा। हिंदुस्तान के इंटरनेट को कौन कंट्रोल करेगा, मोदी अर्थात भारत या एलन मस्क? जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आज का सीधा सवाल है, हिंदुस्तान में इंटरनेट का मालिक कौन है? क्या आपके ट्वीट्स, पोस्ट, मीम्स, टिकटॉक सरकार डिसाइड करेगी या एलन मस्क की कंपनी ट्विटर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करेगी? यस, आप सही सुन रहे हैं। यही लड़ाई है एलन मस्क और मोदी गवर्नमेंट की, और इसका असर आपके और हमारे इंटरनेट फ्रीडम पर सीधे तौर पर पड़ने जा रहा है। अर्थात आप यह वीडियो देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, यह भी तय होने वाला है। आप इंटरनेट पे क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, यह भी तय होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है मोदी गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स से और सहयोग पोर्टल से। सरकार चाहती है कि कोई भी ट्वीट, पोस्ट, यूट्यूब या वीडियो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, रिलीजियस हार्मोनी के खिलाफ है, तो उसे तुरंत हटाया जाए। एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट, जो कि अब एक्स है, वो कहता है यह तो ब्लैंकेट सेंसरशिप। और मस्क ने भारत सरकार के इस निर्णय को कोर्ट में फिलहाल चैलेंज कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है या फ्री स्पीच के गला घोटने की कवायद है? अब आइए समझते हैं इस बारे में भारतीय कानून क्या कहता है। आईटी रूल्स 2021 प्लेटफॉर्म्स को जो भी वहां पोस्ट हो रहे हैं, जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है, डाला जा रहा है, पब्लिश हो रहा है, पहली शर्त उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। तो इस दायरे में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब आ गए, लिंक्डइन। दूसरी बात कि अगर भारत सरकार को लगता है कि वह पोस्ट, वह कंटेंट भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है, रिलीजियस हार्मनी के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, तो उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। टेक डाउन ऑर्डर्स मानना कंपलसरी होगा उस मीडियम के लिए। जो भारतीय संविधान है, जिसका आर्टिकल 19(1)(a) वो फ्री स्पीच की गारंटी करता है, लेकिन
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है, अधिकार के साथ कर्तव्य की बात करता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, मॉरलिटी के सवाल पर रिस्ट्रिक्ट करता है, रिलीजियस हार्मोनी के सवाल पर रिस्ट्रिक्ट करता है, तो रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्रीडम देता है। अधिकार के साथ कर्तव्य की भी बात करता है, ड्यूटी की भी बात करता है। अब इस पे कानून तो हो गया, संविधान हो गया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है? तो श्रेया सिंघल केस 2015, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था और कहा था कि यह जो भेग लॉ है यह सीधे सीधे फ्री स्पीच पर हमला है। तो लीगल टसल साफ है, फ्री स्पीच एंड भेग लॉ। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास अधिकार है, मस्क साहब भारतीय संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि नहीं, यह जो मोदी सरकार कह रही है वो गैर संवैधानिक है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि एलन मस्क क्या सच में फ्री स्पीच के मसीहा हैं? इनके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही? या फिर वह इंडिया जैसे बड़े मार्केट में अपने कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रोकड़ा कमाने की सोच रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि साहब फेक स्पीच, फेक न्यूज, हेट स्पीच को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी और इसके लिए कानून चाहिए ही चाहिए देश में। लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि साहब विपक्ष की भी लोकतंत्र में कोई भूमिका होती है, उसका भी फ्री स्पीच है और फिर जर्नलिस्ट भी हैं, सरकार उनको भी टारगेट कर रही है। तो सवाल यह उठ रहा है कि यह जो लड़ाई है मोदी और मस्क की, वह रूप ले रही है राष्ट्रीय सुरक्षा या पॉलिटिकल सेंसरशिप का। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। यह कोई हिंदुस्तान की अपनी अलहदा इकलौती स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है। यह बहस इस वक्त पूरे विश्व में छिड़ी हुई है। यूरोप में भी एलन मस्क को मिस इन्फॉर्मेशन लॉ से लड़ना पड़ रहा है। यूएस में भी फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच का डिबेट चल रहा है और अब इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट, मस्क के सामने तैयार खड़ा है। अगर मस्क यह कानूनी जंग हार जाते हैं तो भारत में हर सोशल मीडिया कंपनी को सरकार के इशारे पर चलना होगा और अगर मस्क यह केस जीत जाते हैं तो फ्री स्पीच का भारत में नया चैप्टर, नई पारी शुरू होगी। तो दोस्तों सवाल आपसे भी, आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट्स आपके मीम्स, पोस्ट और ट्वीट को कंट्रोल करे या आप इलन मस्क जैसे खरबपति, अरबपति, बिलियनर्स पर भरोसा करेंगे कि वो आपके डिजिटल राइट्स के लिए संघर्ष करेंगे, वो आपके डिजिटल राइट्स के लिए खड़े होंगे, वो उसको बचाएंगे। क्योंकि याद रखिए, इंटरनेट का असली मालिक न मोदी हैं न मस्क हो सकते। इंटरनेट का असली मालिक न सरकार हो सकती है क्योंकि सरकार आती जाती रहेगी, और न मस्क जैसे बिलियनर हो सकते हैं। यह अलग बात है कि आज इंटरनेट की यह ट्विटर कंपनी उनकी है, फेसबुक उनकी है, कल किसी और की हो सकती है। इसलिए इंटरनेट जो एक मीडियम है, उसकी असली मालिक आप, हम सब भारतीय
लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान कहता है कि अंततः शक्ति निहित है भारत की जनता में। अब आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप मस्क के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, या फिर मेरे विचारों के साथ हैं कि इंटरनेट का असली हकदार, असली मालिक उस देश की जनता है। और अगर हाँ, आपको यह वीडियो आई ओपनर लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि यह सवाल घर घर तक पहुंचे। कौन चलाएगा इंटरनेट, सरकार या बिलियनर? धन्यवाद। इसी के साथ मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पूर्ण विराम लगाता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।